रूस के ताबड़तोड़ हमले झेल रहा यूक्रेन पश्चिमी देशों से लगातार मदद की गुहार करता रहा, लेकिन बाइडेन ने साफ कर दिया है कि उनकी फौज यूक्रेन नहीं जाएगी। हालांकि यूक्रेन के बॉर्डर के आसपास वो लगातार मौजूद हैं, लेकिन अब यूक्रेन से कुछ ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि यूक्रेनी फौज के साथ अमेरिकी सेना ने भी वहां पर मोर्चा संभाल लिया है। 25 फरवरी 2022 यूक्रेन पर रूस के हमले के कुछ ही घंटों बाद अमेरिका का यूक्रेन सेना भेजने से इनकार। Our forces are not and will not be engaged in the conflict with Russia in Ukraine. Our forces are not going to Europe to fight in Ukraine. लेकिन जो अमेरिका रूस से खुल्लम खुल्ला जंग से कतराता है, उसके सैनिक यूक्रेन में क्या कर रहे हैं, ये देखिए। We got burning buildings, we got mortars, we got rockets, we got all the fun stuff to make it a beautiful day. 2 मार्च 2022 स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस जो बाइडेन ने फिर दोहराया, रूस के खिलाफ सेना नहीं उतारूंगा। Our forces are not engaged and will not engage in the conflict with Russian forces in Ukraine. Our forces are not going to Europe to fight Ukraine. जो अमेरिका बार बार रूस के खिलाफ सेना उतारने से मना करता है, उसकी सेना की वर्दी में ये लोग आखिर कौन है? 24 फरवरी से आज तक अमेरिका और नाटो देशों ने यूक्रेन में सीधे एंट्री से कन्नी काटी हुई है। अमेरिका और यूरोपीय देश पुतिन को कितना भी भला बुरा कहे, लेकिन किसी भी देश की इतनी हिम्मत नहीं हो सकी कि वो अपनी सेना यूक्रेन भेज सके। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के कदम पोलैंड के उस रेजो शहर में थम गए जो रूस की सीमा से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है। लेकिन सवाल यह है कि जो अमेरिकी सैनिक पोलैंड में तैनात है, क्या उनमें से कुछ जवान यूक्रेन की सीमा में दाखिल तो नहीं हो गए? सबसे पहले ये वीडियो देखिए जो दावा है कि यूक्रेन का ही है। इस वीडियो में एक घर जल रहा है। वीडियो में एक दो नहीं बल्कि दर्जन भर हथियारबंद अमेरिकी सैनिक देखे जा सकते हैं। दावा है कि अमेरिकी सेना की वर्दी पहने इन सभी सैनिकों ने कीव रीजन के इलाके को रूस के कब्जे से छुड़ा लिया। इस झड़प में 40 रूसी सैनिक, 9 इन्फेंट्री व्हीकल और 2 टैंक तबाह हो गए। लेकिन सबसे अहम बात इस वीडियो में अमेरिकी सैनिक होने का दावा है, जिसे आपको ध्यान से सुनना चाहिए। Got my man right there, my commander. He's got the USA patch on the shoulder. We got burning buildings, we got mortars, we got rockets, we got all the fun stuff to make it a beautiful day. आपने सुना कि इस वीडियो में रूस से लड़ने वाला ये सैनिक खुद को अमेरिकी बता रहा है। यूक्रेन की जंग के दौरान अमेरिकी वर्दी पहने हुए सैकड़ों लड़ाकों की तस्वीर सोशल मीडिया पर चल रही है। सवाल यह है कि क्या कहीं अमेरिका चोरी छुपे तो यूक्रेन की अपनी सैनिकों के जरिए मदद तो नहीं कर रहा? क्या इन्हीं सैनिकों के भरोसे ही जो बाइडेन रूस को यूक्रेन पर रासायनिक हमले की सूरत में करारा जवाब देने का वादा तो नहीं कर रहे? यूक्रेन के विदेश मंत्रालय के अनुसार 6 मार्च तक 20,000 अंतर्राष्ट्रीय वॉलंटियर्स रूस के खिलाफ लड़ने के लिए यूक्रेन पहुंच गए। अब तक 50 से ज्यादा देशों से पूर्व सैनिक और सैन्य अफसर यूक्रेन पहुंचकर मोर्चा संभाल चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा 31% अमेरिकी, 18% ब्रिटेन और 5% कनाडा से हैं। 27 फरवरी को यूक्रेन ने इंटरनेशनल लीजन ऑफ टेरिटोरियल डिफेंस लीजन बनाकर दुनिया भर के देशों से मदद मांगी थी। जेलेंस्की ने खुद 7 मार्च को बताया था कि ऐसे लड़ाकों की संख्या 16,000 जा पहुंची है। अफगानिस्तान में रूस के खिलाफ अमेरिका ने सीधी जंग नहीं लड़ी। उसने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आतंकवादियों को हथियार देकर सोवियत संघ को पीछे धकेला। धर्म के नाम पर दुनिया भर से आतंकवादी अफगानिस्तान पहुंचे और बिना अमेरिकी एंट्री के ही सोवियत संघ जंग हार गया। अमेरिका यही फॉर्मूला यूक्रेन में भी अपनाता दिख रहा है, जिसमें वो सीधे जंग में शामिल हुए बिना अपना उल्लू सीधा करने में जुट गया है। लेकिन उसे इसमें कितनी कामयाबी मिलेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। वॉर्सो पोलैंड से गौरव सावंत और कीव से राजेश पवार के साथ आज तक ब्यूरो। उधर दूसरे देशों के लड़ाके चोरी छिपे भले ही यूक्रेनी फौज के साथ हथियार उठा रहे हों, लेकिन खुलकर रूस के खिलाफ मैदान जंग में उतरने की अब तक हिम्मत किसी भी देश में नहीं है। पोलैंड पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति भी यूक्रेन बॉर्डर से 50 किलोमीटर पहले ही थम गए। खुद पोलैंड भी अमेरिका से अपनी सुरक्षा की बार बार गुहार लगा रहा है। ऐसे विस्फोटक हालात में उत्तर कोरिया भी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द लेकर आया है। कैसे वो सिरदर्द बढ़ाने पर तुल गया है, इस रिपोर्ट में देखिए।
गोड़ में खाज यानी संकट पर संकट होना। अमेरिका अभी पुतिन के प्रहार का जवाब भी नहीं दे पाया था कि उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने जोरदार एंट्री ले ली। एक नाटकीय वीडियो में किम जोंग उन हीरो की तरह आए और उन्होंने चश्मा उतारकर मिसाइल लॉन्च का निर्देश दिया। उत्तर कोरिया अमेरिका के साथ टकराव के बीच अपनी मिसाइल क्षमता को बढ़ा रहा है। लॉन्च की गई मिसाइल हवांगसोंग 17 है, जिसने जापान के बीच समंदर में गिरने से पहले 1090 किलोमीटर तक का सफर तय किया। उत्तर कोरिया के इस प्रोपेगेंडा वीडियो को देखकर हो सकता है आपको हंसी आ रही हो, लेकिन जो बाइडेन ये देखकर बहुत परेशान होंगे। इसकी वजह यूक्रेन संकट है, जिसे सुलझाने में बाइडेन फिलहाल धमकियों से आगे बढ़ नहीं पा रहे। नाटो, G7 और यूरोपियन यूनियन की ताबड़तोड़ बैठक के बाद बाइडेन की तरफ से सबसे बड़ा बयान ये आया कि अगर रूस ने यूक्रेन पर रासायनिक हथियारों से हमला किया तो नाटो भी ऐसा करेगा। We would respond if he uses it. The nature of the response would depend on the nature of the use. बाइडेन के इस बयान को रूस यूक्रेन की जंग में नाटो की एंट्री माना गया, लेकिन बाइडेन की बात को व्हाइट हाउस ने 24 घंटे के अंदर ही काट दिया और कहा कि अमेरिका ऐसा कुछ करने वाला नहीं है। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुविलिन ने कहा, अमेरिका का इरादा रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल करने का नहीं है। चाहे रूस यूक्रेन के खिलाफ इन्हें प्रयोग करे, फिर भी हम ऐसा नहीं करेंगे। नाटो और अमेरिका से सिर्फ उसके सदस्य देशों को ही उम्मीद नहीं है। रूस से जंग लड़ रहे यूक्रेन ने भी खुलेआम अमेरिका और नाटो को कोसना शुरू कर दिया है। हमने नाटो से कहा कि आपके पास कम से कम 20,000 टैंक हैं। यूक्रेन आपसे आपके 1% टैंक मांगता है। या तो हमें दे दीजिए या हमें बेच दीजिए, लेकिन हमें अभी तक कोई साफ उत्तर नहीं मिला है। युद्ध की सबसे बुरी बात यह है कि हमें मदद की गुहार लगाने पर कोई साफ उत्तर नहीं मिल रहा। और मैं 1 महीने से बार बार ये दोहरा रहा हूँ कि हमें अपने नागरिकों और शहरों को बचाने के लिए बिना किसी रोक टोक सैन्य मदद की जरूरत है, क्योंकि रूस अपनी पूरी सैन्य क्षमता हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन ने आपसे जहाज मांगे, आपके पास हजारों फाइटर जेट्स हैं, लेकिन हमें एक भी नहीं दिया जा रहा। नाटो का हिस्सा बनने की सनक ही यूक्रेन को ले डूबी। जेलेंस्की अमेरिका के झांसे में आ गए और पुतिन के गुस्से का शिकार बन गए। अब जेलेंस्की नाटो से नाराज भी है और उसके साथ भी है। उनकी इसी नीति ने यूक्रेन को लहूलुहान कर दिया है। वॉर्सा पोलैंड से गौरव सावंत और कीव से राजेश पवार के साथ आज तक ब्यूरो।